हाँ तो बच्चों, हम देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। इसका भी हम अभ्यास देख रहे हैं 2.1 देख रहे हैं। अब इसमें कहा क्या है भैया, पहला प्रश्न में कहा है कि 2.1 में भैया बस केवल एक प्रश्न दिया है, बस केवल यही पहला प्रश्न। ग्राफ देकर हमसे पूछा भी है शून्यकों की संख्या बताइए क्या होगा। एक बार पहले प्रश्न पढ़ लें हम क्या कह रहे हैं। इसमें कहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। ये जो हमारा आकृति पूरा है, ये पूरा ये हमारा चार्ट आकृति जो है, ये पूरा आकृति हमें दिया है 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px मतलब कोई बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ग्राफ दिया है और पूछा है कि इस ग्राफ में शून्य की संख्या क्या होगी, 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 इस ग्राफ में शून्य की संख्या मतलब अगर हमें ग्राफ देकर पूछे कि भैया शून्यकों की संख्या बताइए तो क्या हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए कोई ग्राफ दिया ऐसे और हमसे पूछ लिया कि भैया कि ऐसे ग्राफ दिया है ये और इसमें ऐसे टेढ़ में ऐसे ग्राफ छाप दिए, अब बोल दिए भी इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हम क्या करें भैया, हम जो देखें ये तुम्हारा क्या है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है और ग्राफ प्लेन हमारी ये है, ग्राफ प्लेन हमारी ये है। तो ग्राफ की लाइन जो है वो x अक्ष को कितने स्थान पर काट रही है, ग्राफ की लाइन x अक्ष को जितने स्थान पर काटेगी वही शून्यकों की संख्या होगी। y अक्ष को चाहे काटे या ना काटे उससे नहीं मतलब है, हमें x अक्ष पे मतलब है कि ग्राफ x अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है। जैसे ये ग्राफ जो पीछे है देखा जाए, इस ये ग्राफ की लाइन जो है x अक्ष को कितने स्थान पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, 2 एक यहाँ पर काट रही है, 3 एक यहाँ पर काट रही है, 4। तो इस पूरे बहुपद का शून्य कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। ऐसे भी अगर इसमें देखा जाए अपने अभ्यास पर आ जाए तो इसमें पहला प्रश्न क्या कहा है, इसमें पहला प्रश्न दिया है ऐसे, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया और इसमें ऊपर ये ग्राफ की लाइन है और कहा है कि बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखा जाए ग्राफ की लाइन हमारा यहाँ पर है और x अक्ष हमारा यहाँ पर है। ग्राफ की लाइन x अक्ष को कहीं पर काटा या छुआ नहीं है, स्पर्श नहीं किया है, मतलब ये x अक्ष से काफी दूर है, उन्होंने काटी उटी नहीं है, मतलब इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी क्योंकि जब ग्राफ x अक्ष को काटा ही नहीं है तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो पहले भी हमारा क्या होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगी भैया, 0। पहले में क्या होगा, हमारा शून्यकों की संख्या 0 होगी। अब दूसरा देखा जाए तो ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारी ग्राफ की लाइन है। अब देखा जाए ग्राफ की लाइन जो है वो x अक्ष को केवल एक स्थान पर काटी है तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, केवल 1। कितनी होगी, केवल 1 होगी और इसमें कितना होगी, इसमें 0 होगी। और तीसरा में देखा जाए तो तीसरे में ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। अब ये हमारा क्या है, ये ग्राफ की लाइन है। अब देखेंगे ग्राफ की लाइन ग्राफ x अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है, तो ग्राफ की लाइन एक यहाँ पर काट रही है x अक्ष को, एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, टोटल 3 स्थान पर काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और चौथा में देखा जाए तो ये हमारी y अक्ष, ये x अक्ष और ये हमारी ग्राफ की लाइन है और ये x अक्ष को 1 2 स्थान में काट रहा है तो इसकी में भी ये शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4, इसमें 4 स्थान में काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और इसमें देखा जाए तो 1 2 3, इसको 3 स्थान में काट रहा है, इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस भी हमारे 2.1 में बस हमें यही केवल दिया है कि ऐसे ग्राफ दे दिया है, उसने पूछा है भी बताइए इन ग्राफ में जो ग्राफ होगी इन ग्राफों के में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्य की संख्या बताने के लिए ग्राफ की लाइन x अक्ष को जितने स्थान पर काटेगी उन स्थानों को गिन लेंगे, वही शून्यकों की संख्या होगी। तो ये हमारा यहाँ पर 2.1 समाप्त हो गया है। धन्यवाद।